नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की जो हमारी खबर है यूपी के गोरखपुर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाला हत्याकांड सामने आया है। इस हत्याकांड में एक बड़े भाई ने अपनी छोटी प्यारी दुलारी बहन को बड़ी ही बेदर्दी से नहर में डुबो कर मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो बड़ा भाई है उसके चेहरे पर पछतावे की एक लकीर नहीं, ना ही उसके कहें आंखों में शर्म दिख रही है कि उसने अपने बहन की हत्या की, बल्कि वो खुद पुलिस के सामने पहुंचा, पुलिस के सामने कहा कि मैंने अपनी छोटी बहन को नहर में डुबो कर मार डाला है, उसकी लाश जो है खेत में पड़ी है, जाकर उठा लो। इस दिल दहला देने वाले हत्याकांड का अंजाम देने के पीछे जब पुलिस ने पूछा कि आखिर तुमने क्यों अपनी ही बहन को मौत के घाट उतारा, तो उसने जो बयान दिया वो और भी सनसनीखेज था। उसने कहा कि मुझे अपनी बहन की हत्या का कोई पछतावा नहीं, मैंने तो अपने घर की इज्जत बचाई है। माँ ने हमें इज्जत से पाला पोसा, हम लोगों की पढ़ाई की खातिर खेत तक गिरवी रख दिया, लेकिन बहन ने एक पल में सारी इज्जत खत्म कर दी, पूरे परिवार को बदनाम करके रख दिया था। बहन की करतूत की वजह से अब रिश्तेदार भी हमसे मुंह मोड़ने लगे थे, इसलिए मुझे अब इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। यानी एक बार फिर से कहें, जो शान है, मान है, नाम है, उस नाम मान सम्मान के लिए एक भाई हैवान बन गया और उसने अपनी बहन को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड की खबर जब सबके सामने आई तो हर कोई हैरान है कि आखिर कैसे भला कोई भाई अपनी ही बहन को बेदर्दी से मौत की घाट उतार सकता है। लेकिन कहते हैं ना, जब मान सम्मान की बात आती है तो कोई किसी भी हद तक जाता है, और यहां पर भी यही हुआ। भाई कहता है कि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, लेकिन अब वो अपनी सीमा पार कर रही थी। कई बार मैंने उसे समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की कि बहन मान जा, बहन मान जा, लेकिन उसके सिर पर तो इश्क का ऐसा भूत सवार था कि उसे अपने प्रेमी के सिवा हमारी मान मर्यादा, हमारी माँ की इज्जत, ये सब कुछ दिख ही नहीं रही थी। इस वजह से मैं भी अपना आपा खो बैठा और फिर जो हुआ उसमें सब कुछ खत्म हो गया। नीलम जी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? तो ये खबर है यूपी के गोरखपुर जिले की, जहां पर इस हत्याकांड ने सबको चौंका दिया। इस हत्याकांड के बारे में सब कुछ विस्तार से हम आपको बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आ जाए कि असल में हुआ क्या है। चलिए पूरा घटनाक्रम हम आपको शुरू से आखिर तक बताते हैं कि आखिर एक भाई क्यों ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां उसके पास अपनी बहन की हत्या के सिवा कोई चारा नहीं बचा। यूपी के गोरखपुर जिले के कैपियरगंज थाना क्षेत्र है। यहां पर एक भौराबारी गांव है। भौराबारी गांव में आदित्य यादव अपने एक भाई और दो बहनों के साथ रहता है। आदित्य सभी भाई बहनों में सबसे बड़ा है। उसके पिता अमरजीत की करीब 7-8 साल पहले ही मौत हो चुकी थी। आदित्य की छोटी बहन नित्या यादव, जिसकी उम्र करीब है 18 साल और 12वीं में पढ़ती थी। आदित्य यादव 3 साल से पेंट पॉलिश का काम करता था। उसके साथ उस आदित्य के साथ ही बताते हैं जो महाराजगंज का रहने वाला एक युवक था जो उसके साथ काम करता था। दोनों की अच्छी खासी दोस्ती थी। उस दोस्त पर भरोसा करके आदित्य अक्सर उसे अपने घर लाने जाने लगा। आदित्य शायद यही बड़ी गलती हुई। आदित्य ने अपने दोस्त पर भरोसा किया और उसी दोस्त ने आदित्य के पीठ में ऐसा धोखे का खंजर घोंपा जिसकी वजह से आज आदित्य हत्यारा बन गया। बताते हैं कि यह जब दोस्त आदित्य के घर आने जाने लगा, इस दौरान आदित्य के दोस्त और उसकी बहन नित्या यादव में प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। आने जाने के दौरान दोनों में बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और इस दौरान मोबाइल के जरिए दोनों से एक दूसरे से बातचीत करने लगे, मिलने लगे और धीरे धीरे उनका रिश्ता कहें सारी सीमाएं पार करता जा रहा था। दोनों छुप छुप कर घर वालों से नजरों से बचकर मिलते थे, लेकिन कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपता नहीं है, एक दिन ये सबके सामने आ जाता है। यही हुआ। घर वालों को आस पड़ोस के लोगों के माध्यम से पता चला कि उनकी जो बिटिया है उसका जो घर लड़का आता है, जो बड़े भाई का दोस्त है, उसके साथ ही प्रेम प्रसंग चल रहा है। जब बड़े भाई आदित्य को ये बात पता चली तो उसने अपनी बहन को डांटा फटकारा, वहीं दोस्त को भी घर आने से साफ साफ मना कर दिया। बहन को जब
भाई ने डांटा फटकारा तो बहन कहें जिद पर अड़ गई। उसने वो अब भाई को भी जवाब देने लगी थी। जिस भाई ने पिता की कमी उन्हें महसूस नहीं होने दी, जिस भाई ने कम उम्र में ही घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी, जो घर का मुखिया था, जो किसी तरह से घर को चला रहा था, उस भाई ने जब अपनी बहन को समझाने की कोशिश की तो बहन खुद उसको ऊपर कहें जवाब तलबी करने लगी कि तुम मुझे क्यों समझा रहे हो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूं, फलाना ठिकाना, इस तरह की बातचीत होने लगी। तब भाई का है फिर भी आदित्य अपने ऊपर कंट्रोल रखा। आदित्य ने उसे बार बार समझाता रहा कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की है, 12वीं में पढ़ रही हो, कुछ पढ़ लो, बन जाओ, उसके बाद फिर जो तुम चाहो वो करो, लेकिन अभी पढ़ाई पर ध्यान दो। हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि ये सबके फालतू कामों में पड़े। अगर तो मैं मजबूरीवश, पिता नहीं थे तो हमें काम संभालना पड़ा, लेकिन तुमको जब हम पढ़ा रहे हैं तो कम से कम तुम तो अच्छे से पढ़ जाओ ताकि परिवार के लिए कुछ अच्छा हो सके। लेकिन बहन के सिर पर तो इश्क का ऐसा भूत सवार था कि उसे अगर उससे प्यार से रिलेटेड, उसके आशिक के बारे में कुछ भी कह दिया जाता तो ऐसा लगता तो मानो उसे किसी ने कांटा चुभा दिया। वो एकदम तड़प उठती थी और कहें चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, सबसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती थी। इसकी वजह से बताते हैं, आदित्य कहता है पिछले कुछ महीनों से घर का माहौल बिगड़ चुका था। आए दिन छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होता था। वहीं जो आदित्य था उसे इस बात का डर था कि बहन के इस इश्कबाजी की वजह से जो समाज में कहीं ऐसा ना हो उसके परिवार की बदनामी होने लगे। परिवार की बदनामी होगी तो रिश्तेदार जो हैं वो मुंह मोड़ने लगेंगे, फिर उसकी बहन और भी बहन है, भाई है, बाकी सारा परिवार है, तो सबके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इस दौरान किसी तरह से माँ जो है वो बीच बचाव, जब भी भाई बहन के बीच में झगड़ा होता तो माँ बीच बचाव करती, दोनों को समझाने की कोशिश करती और बहन को भी समझाने की कोशिश करती कि बेटा देखो कैसे समस्या है, पिताजी है नहीं, भाई तुम्हारा अकेला है और इस तरह की चीजें करोगी तो फिर भाई कैसे संभालेगा। लेकिन बहन कहे ना, बहन तो जिद पर अड़ी थी, नहीं, वो अपने प्यार से रिलेटेड, अपने इश्क से रिलेटेड, अपने आशिक से रिलेटेड कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। पड़ोसियों के मुताबिक रविवार को रात में इसी बात को लेकर एक बार फिर से आदित्य और नित्या के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बताते हैं कि नित्या रात में ही अपने घर से निकल गई। पूरी रात नित्या घर से गायब रही। घर वाले परेशान हैं, लेकिन पुलिस, इन लोगों को यह पता चला कि नित्या जो है अपने प्रेमी के पास है, तो इससे आदित्य बौखला गया कि अब इसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि ये घर से जाकर अपने प्रेमी के साथ पूरी पूरी रात रह रही है और इस बात की भनक जो है घर वालों को, आस पड़ोस के लोगों को लग जाएगी तो कितनी बदनामी होगी। आदित्य को मेन इसी चीज का डर था कि ये जो चीजें हो रही है बहुत खराब हैं, परिवार के लिए खराब हैं, लिहाजा अब वो इन सब चीजों को बर्दाश्त नहीं करेगा, अब वो और सख्ती करेगा। रविवार को रात भर नित्या घर नहीं आई। इस बीच आदित्य अंदर ही अंदर कहें अपने आप को कहें गुस्सा उसके अंदर आ रहा था कि देखो कितनी, मतलब अब बेहयाई की उसने सीमा पार कर दी कि सीधे सीधे अपने प्रेमी के घर चली गई और पूरी पूरी रात उसके घर पे। सुबह 9 बजे करीब, जब काफी परिवार के लोग खोज रहे थे, सुबह 9 बजे करीब जो बताते हैं कि चौमुखा गांव स्थित एक रेस्टोरेंट के पास जो है भाई को नित्या मिल गई। वो रात भर उससे पता चला कि उसी लड़के अपने प्रेमी के साथ थी। भाई ने किसी तरह से उसे समझाकर बाइक पर बैठाया और घर की तरफ चल दिया। इस दौरान आदित्य ने एक बार फिर से प्यार से नित्या को समझाने की कोशिश की कि बहन मान जाओ, ऐसा ये सब ठीक नहीं, इससे बदनामी होगी सबकी। लेकिन नित्या ने साफ साफ अपने भाई को कह दिया कि तुम जो कहो वो मैं मान लूंगी, लेकिन तुम कहोगे कि अपने प्रेमी को छोड़ दो तो वो नहीं हो सकता। मैं तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी माँ को छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने प्रेमी को नहीं छोड़ूंगा। इस बात से जो है कह दे कि आदित्य को एकदम आग बबूला हो गया। इस दौरान घर से करीब 2.5 किलोमीटर पहले जब एक नहर पड़ती है, उस नहर का नाम है धामना नहर। उस नहर के आसपास काफी सुनसान एरिया पड़ता है। उसने आदित्य ने वहीं पर बाइक रोकी और बहन से बात करने के बहाने नहर के पास पहुंचा। यहाँ पर फिर से उसे आखिरी बार समझाने की कोशिश की, पूरी तरीके से एकदम कहें भीख मांगने की स्थिति में था कि बेटा बहन मान जाओ, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, इस तरह से करोगे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, इतनी मेहनत से हम किसी तरह से घर को संभाल रखते हैं, पूरा घर बिखर जाएगा। लेकिन नित्या ने फिर से एक दो टूक जो जवाब दिया, उससे आदित्य कहे गुस्से से उसका जो अंदर गुस्सा भरा हुआ था उसका लावा फूट पड़ा
और आदित्य ने सीधे बताते हैं कि जोरदार थप्पड़ मारा। इसके बाद तो आदित्य रुका नहीं। आदित्य कहता है मैंने अपनी बहन को खूब पीटा, इतना पीटा कि उसके सिर फट गया और उसका खून बहने लगा। इसके बाद मैंने उसको नहर में गिराया और यहां मैंने उसकी गर्दन पकड़ के पानी में तब तक डुबोए रखा जब तक वो उसकी तरफ कर मौत नहीं गई। इस दौरान वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन मुझे उस पर तनिक तरस नहीं आया। मैं उसको सिर को पानी के अंदर दबा रहा और डुबो कर मैंने उसको मार दिया और उसकी तरफ कर मौत हो गई। इसके बाद उसकी लाश को मैंने नहर से निकाला और धान के खेत में जाकर फेंक दिया। बताते हैं इस दौरान आदित्य ने कहा मैं 1.5 घंटे तक करीब वहां बैठा रहा। इस दौरान मतलब मुझे समझ नहीं आता अब आगे क्या करूं। इस दौरान बताते हैं आदित्य ने अपने एक वकील दोस्त को फोन किया, उससे राय ली। इसके बाद वो सीधे कैपियरगंज थाना पहुंचा और यहां पर उसने कहा कि मैंने अपनी बहन को मार डाला है। उसकी लाश नहर के किनारे, धामिना नहर जो है उस नहर किनारे एक खेत है, उस खेत में पड़ी। पुलिस को जैसे ही पता चला, पुलिस के भी हाथ पैर ढीले हो गए। ये क्या कह रहा है लड़का, 20-22 साल का लड़का इतनी बड़ी बात कह रहा है। तुरंत ही पुलिस की टीम उसको लेकर, आदित्य को लेकर धामिना नहर के पास पहुंचती, उससे पूछती कहाँ लाश है। जिसके बाद दिखाते हैं कि लाश ये देखो। पुलिस लाश को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाती है। वहीं तुरंत ही इस बात की सूचना जो है आदित्य के घर वालों को दी जाती है कि ऐसा हो गया। ये बात सुनते ही माँ के हाथों से मानो पैरों तले दुनिया ही खिसक जाती है। माँ फूट कर रोने लगती है। एक तो उसकी बिटिया की मौत हो गई, दूसरा उसका सबसे कमाऊ बेटा जिसके सहारे घर चल रहा था वो अब जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस दौरान पुलिस ने आदित्य को गिरफ्तार किया, उससे पूछताछ की तो आदित्य ने बताया कि पिता की मौत के बाद से वो घर का सारा खर्च उठाता था, बाहर जाकर कामकाज करता, छोटे भाई को गोरखपुर शहर में भेजकर पढ़ा रहा था ताकि वो पढ़ लिख कर कुछ बने, ताकि हमारे घर की स्थिति अच्छी हो। दोनों बहनों की पढ़ाई पूरी करा रहा था। इधर की सब कुछ स्थिति धीरे धीरे पाप इन लोगों को पिताजी की कभी ना महसूस हो। इसके चलते मैंने अपनी जवानी समझ लो काम में ही खपानी शुरू कर दी थी। लेकिन 3 साल से मेरी बहन नित्या का जो है मेरे ही दोस्त के साथ प्रेम प्रसंग चल गया और इसके बारे में मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। मुझे ये डर था कि इसके इस बर्ताव की वजह से, इसके इस बाजी की वजह से जो मैं इज्जत बनाने की कोशिश कर रहा हूँ वो सब एक ही झटके में मिट्टी में पलीत बन जाएगा। सबको जैसे ये पता चलेगा कि ऐसा है, सब हमारे परिवार के पीछे हंसेंगे, बदनामी होगी। देखो पिता नहीं है तो बहन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाया और बहन सबकी नाक कटाती घूम रही। समाज की बातें हैं, समाज की बातें सबको बुरी लगती हैं। वहीं जो आदित्य की मां है उसने कहा कि करीब, माफ करना, उसकी हमने कहा था 7-8 साल पहले, तो आदित्य की मां की जो कहना है कि करीब 12-15 साल पहले जो है उनके पति की मौत हो गई थी। इसके बाद से बड़े बेटे ने ही घर की जिम्मेदारी उठा ली थी। कम उम्र में ही वो पेंट पॉलिश का काम कर अपने छोटे भाई और बहन को अच्छी शिक्षा दे रहा था, लेकिन व्यवहार के लेकर वो तनाव में रहता था और इसी तनाव ने उसे हत्यारा बना डाला। इस मामले में पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। थाना कैंपेगंज पर ग्राम भौराबारी निवासी एक महिला द्वारा थाने पर तहरीर दी गई है कि पारिवारिक विवादों के चलते उनकी पुत्री की हत्या उनके ही बड़े पुत्र द्वारा पानी में डूबकर कर दी गई है। इस तहरीर के आधार पर पंचायतनामा और पीएम की कार्रवाई करा दी गई है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो भाई चाहता नहीं था हत्या करना। भाई अपनी बहनों को और अपने भाई को बहुत प्यार करता था। सोचिए 15-16 साल पहले जिसके पिता की मौत हो जाए, ठीक है, अपने कहें बचपन से ही 16-17 साल का था तब से ही वो काम की जिम्मेदारी संभाल लेता है कि किसी तरह से भाई और बहन को अच्छे से पढ़ा सके, क्योंकि सबसे बड़ा वो है। पिता की मौत के बाद उसके ऊपर सारी जिम्मेदारी, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है। अपने भाई को गोरखपुर शहर में रखकर पढ़ा रहा है ताकि उसका भाई कुछ अच्छा बन जाए और उसके घर का नाम सम्मान बढ़े। दोनों बहनों की अच्छा पढ़ाई करा रहा था ताकि बहन पढ़ लिख जाए तो उनका अच्छे से कहीं रिश्ता हो जाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा। अपनी चिंता यहाँ पर भाई नहीं कर रहा था। लेकिन 3 साल पहले जब वो एक अपने दोस्त को घर लेकर आया, शायद उससे ये बड़ी गलती है। उसे नहीं पता था कि जिस दोस्त को वो घर लेकर आ रहा है वो दोस्त ही उसकी
पीठ के पीछे इतना बड़ा खंजर खूब देगा। अमूमन कहते हैं दोस्त दोस्त की बहन होती है, लेकिन यहाँ पर इस दोस्त ने अपने जिगरी दोस्त के साथ ऐसा खेल खेला जिसकी कल्पना नहीं कर सकी। इसके बाद भी भाई कहता है दोस्त को क्या मैं कहूँ, वो तो बाहर का था। जब मेरी बहनी मेरी बात नहीं सुन रही थी, जिसके लिए मैंने अपना जीवन खपाने की सोच डाला था, मैं फिर और किसको समझाऊं। भाई समझाता रहा, बहन मान जाओ, ठीक नहीं, अभी तुम्हारा उम्र पढ़ने की है, ये सब जो तुम कर रही हो इसका असर पूरे घर पर पड़ेगा, बदनामी होगी, लोगों को पता चलेगा तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लोग तो मौका ढूंढ ही रहे हैं, एक तो पिता नहीं है, ऊपर से देखो किस तरह से आवारागर्दी बहनें कर रही। लेकिन नहीं, उसको तो बस इश्क का ऐसा भूत सवार था कि अपने प्रेमी के सिवा कुछ दिख नहीं रहा था, उसे अपना सुख के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था। उसे लग रहा था बस मैं हूं, मेरा प्यार है, मेरा आशिक है। अब सोचो कितनी बड़ी बात है एक छोटे से मतलब गांव देहात कस्बे के लिए कि एक लड़की जो है अपने घर से रात में निकल जाए और पूरी रात वो बाहर रहती है। बहुत बड़ी बात। मोहल्ले में तरह तरह की बातें बनने लगेंगी, कहाँ गई। सुबह किसी तरह से पूरी रात भाई ढूंढता रहा, सुबह जब बहन मिलती है तो फिर एक बार वो उससे मिन्नतें करता है कि बहन देखो तुम इस तरह गई हो, कितनी बदनामी हो जाएगी, सबके लिए कितनी मुश्किलें होंगी, तुम्हारी भी बहन है, वो छोटी है, उसके ऊपर इस चीज का कितना बुरा असर पड़ेगा। लेकिन उसको नहीं, उसने साफ साफ कह दिया कि तुम्हें जो कहना है कहो, तुम मुझसे जो कहो मांग लो, लेकिन ये कहोगे कि मैं अपने प्रेमी को भूल जाऊं, नहीं होगा ना, मैं अपनी प्रेमी को छोड़ूंगी। मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूं, मैं अपनी मां को छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मैं अपने प्रेमी से रिश्ता नहीं तोड़ूंगा। उसके सिर पर इश्क का भूत इस तरह सवार। भाई कहें जतन, मिन्नते, गुस्सा सब दिखाकर हार गया था कि किसी तरह से तो बहन मान जाए। माँ भी बहन को मनाने में, बिटिया को मनाने में जुटी थी कि भाई जो तुम्हारा कह रहा है तुम्हारे लिए अच्छे के लिए कह रहा है, समझो क्या अच्छा है क्या बुरा है, तुम अच्छे से पढ़ लिख जाओगे तो कहीं और अच्छा रिश्ता हो जाएगा। एक भाई जो काम कर रहा है तुम्हारा, उसको पता है कि उसमें कितनी कमाई है, उसी के साथ में काम, उस वही काम करने वाले से तुम शादी करोगे तो क्या तुम्हारा ख्याल रख पाएगा। भाई चाहता है तुम अच्छे से पढ़ जाओ तो तुम्हारा कहीं अच्छे से रिश्ता कर देगा, किसी तरह से करे, वो किसी घर में अच्छे रिश्ते करेगा ताकि तुम्हारी जिंदगी आराम से कटे। लेकिन बहन ना, उसको तो वही मजदूर ही पसंद आ गया कि हाँ भाई भले जो मजदूर हो वो हो, हमको ठीक है, हम उससे शादी करेंगे। खुद 12वीं पास है और खुद एक मजदूर से शादी करने के लिए तैयार। सोचो किस तरह की वो पढ़ाई कर रही। भाई कहता है, भाई से पुलिस ने पूछा कि तुम्हें पछतावा नहीं कि अपनी बहन की तुमने हत्या कर दी? तो कहता नहीं, मुझे कतई पछतावा नहीं अपनी बहन की मैंने हत्या की। मैंने अपनी भरसक कोशिश की कि मैं उससे समझाऊं, मनाऊं, बार बार मैंने हाथ जोड़े, पैर पड़े उसके कि बहन मान जा, लेकिन वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं। उसको तो बस अपना आशिक अपना प्यार, अपना आशिक अपना प्यार, यही रट लगाए रहती थी। लिहाजा मुझे जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो मैं अपने परिवार की बदनामी नहीं कराने दे रह सकता था, मैं अपने मान सम्मान के साथ अपनी बहन को खिलने नहीं दे सकता था। इसीलिए मैंने फिर आखिरी रास्ता यही चुना कि अब इसका को जब बात समझ में नहीं आ रही है तो और कोई चारा मुझे नहीं। मुझे पता है कि मेरे घर की जिम्मेदारी जो है मेरे ही ऊपर है, लेकिन अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे अपने परिवार को बदनाम होने से बचाना था, इसलिए मैंने अपनी बहन की हत्या कर दी। वहीं जो है मां शीला देवी जो हैं, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पति की मौत के बाद तीनों बच्चों की परवरिश के लिए खेत को गिरवी रखकर पक्का मकान बनवाया था। अब वही खेत गिरवी है। कमाने वाला बेटा जो है जेल चला गया, बेटी का उन्होंने कहा था कि बेटी की हत्या हो गई, बेटी का अंतिम संस्कार कराया तो है, लेकिन गांव वालों की मदद से किसी तरह से बेटी का अंतिम संस्कार कराया है, लेकिन अब उसके कर्मकांड के लिए पैसे नहीं। समझ नहीं आ रहा करूं तो करूं क्या, किसके लिए दुख मनाऊं, किसके लिए वो करूं कि हाँ अच्छा काम किया। बेटे ने तो इज्जत के लिए किया ही किया, लेकिन अब इस सबसे नुकसान तो सिर्फ मेरा ही हुआ। एक बेटा जेल चला गया, एक बेटी दुनिया से चली गई, मेरा तो दोनों तरफ से नुकसान। जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तब कई तरह की बातें सामने आती। कुछ लोग कहेंगे अरे मारना नहीं चाहिए था, बहनी तो थी, मार क्यों दिया, ये सब चीजें हैं। लेकिन भाई का भी पॉइंट है कि भाई हम लोगों की स्थिति इतनी अमीर तो है नहीं कि कोई हमारे आगे कुछ बोलने की हिम्मत ना करे। दुनिया भर के लोग मजाक उड़ाने के लिए तैयार बैठे हैं। ऐसे में अगर तुम
परिवार को जैसे उसने अपनी जिंदगी का मकसद परिवार के लिए बना लिया, वैसे तुमको भी समझना चाहिए था कि भाई जब इतना त्याग कर रहा तो हम भी खूब मन लगा के पढ़ें, कुछ ऐसा बने कि भाई की मदद हो जाए, बल्कि तुम उसकी मुसीबत बढ़ाने की कोशिश कर रहे तो भाई क्या करे। इस सब पर आपकी अलग अलग राय होगी। आपको क्या लगता है जो भाई ने किया सही है, या आपको लगता है कि भाई को छोड़ देना चाहिए था कि ठीक है तुमको अपना आशिक के साथ रहना है तो जाओ रहो, जाके क्या कर सकते हैं भाई, लव मैरिज करनी कर लो जाके। तो आप अपनी राय बताएं कि अब भाई ने जो कदम उठाया वो सही था या गलत। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।